अगले कुछ घंटों में पश्चिमी राजस्थान में एक ऐसी सौगात मिलने जा रही है जिसको लेकर पूरा देश आतुर है। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में करीब 80,000 करोड़ की लागत से बन रही रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री कल यानी 21 अप्रैल को यहां पर आएंगे और उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई इस सभा को लेकर और इस रिफाइनरी उद्घाटन को लेकर लगातार सभाएं कर रहे हैं, एक के बाद एक जगह पर जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा भीड़ कैसे आए, इन तमाम प्रयासों में जुटे हुए हैं। के जी, किस तरीके की तैयारियां हैं और लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, हम लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। अति उत्साह, जैसे अति आधुनिक रिफाइनरी का लोकार्पण करने के लिए हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधार रहे हैं। मोदी जी को देखने के लिए भी लोगों के अंदर सदैव एक उत्साह है। पिछले कई दशकों से अपने देख रहे हैं और मोदी जी स्वयं पचपदरा की इस रिफाइनरी का लोकार्पण करने के लिए शुभारंभ भी उन्होंने किया, लोकार्पण भी अब कर रहे हैं। आने वाले समय में लाखों युवाओं का भविष्य इस विषय से जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे हजारों रोजगार, आगे आने वाले इसके जुड़े हुए प्रोडक्टों से जो फैक्ट्रियाँ खुलने वाली है, कुल मिलाकर के लाखों लोगों को रोजगार या स्वरोजगार की तरफ बढ़ाने वाला एक कदम है। विकसित राजस्थान को हमारे जो मुख्यमंत्री जी एक मिशन लेकर के चल रहे हैं, मार्गदर्शन लेते हुए प्रधानमंत्री जी से, उस सपने को साकार करने वाला ये कदम है। युवाओं के सपनों को सच करने वाला एक कदम है। हमारे प्रवासी बंधु जो अपना प्रदेश एक कालखंड था छोड़ करके गए, उन प्रवासी बंधुओं को कर्मभूमि से मातृभूमि की तरफ वापस आकर्षित करने वाला ये कदम है। तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर उत्साह है, निवेशकों के अंदर उत्साह है, व्यापारियों के अंदर उत्साह है, प्रवासियों के अंदर उत्साह है। और मैं कहना चाहूँगा कि लाखों की संख्या में बहुत हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर लोग आएंगे। हमारी मातृशक्ति आएगी, हमारे युवा आएंगे, हमारे बुजुर्ग आएंगे। कितनी सर भीड़ का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? क्योंकि जिस तरीके से पहले दावे किए जा रहे थे कि 2 लाख लोग इस सभा में आएंगे और अब पंडाल में है वो कुर्सियां कम कर दी गई है, करीब 90,000 कुर्सियां वहां लगाई गई है। तो क्या ये अंदेशा आप लोगों को हो गया कि भाई शादियों का सीजन चल रहा है तो भीड़ कम आएगी? देखिए, हमारा लक्ष्य जो 2 लाख है, मोदी जी को देखने, सुनने, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने, उनसे आशीर्वाद लेने, मार्गदर्शन लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। हमारा लक्ष्य सदैव ही लाखों में ही रहता है। मोदी जी जब कभी भी आए लाखों में रहता है। कल आप लाखों लोग देखेंगे। तो क्या इस शादी ब्याह सीजन से भी कोई फर्क पड़ा है? आप लोग लगातार सभाओं में जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, ये खुद में एक अपने आप में एक बड़ा सावा है और इसको लोग बड़े सावे के रूप में देख रहे हैं। आका तीज का ये मौका, जब शादी ब्याह हो रही है तो रिफाइनरी जैसा बड़ा सावा। आप हालांकि यूथ एम्प्लॉयमेंट के भी मिनिस्टर हैं, युवा मामलात भी आप देखते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में एक समस्या रही है, एक डिमांड भी रही है, क्या ये सौगात यहाँ के मिलेगी कि यहाँ रिफाइनरी जब शुरू हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जहाँ यहाँ होगा वो स्थानीय को ज़्यादा उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी? देखिए, लगातार हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों से जो एक अलग जगह रखी है स्किल डेवलपमेंट की, जो PM सेतु एक स्कीम अभी जिसकी घोषणा लोकसभा के अंदर 60,000 करोड़ का एक बजट आवंटन करके की है। अपने बालोतरा, बाड़मेर, सिणधरी, गुड़ामलानी, धोरमना सब जगह पर ITI अपग्रेडेशन का काम होने वाला है, सैंक्शन हो चुका है। तो एक एक ITI के अंदर 40 से 60 करोड़ का ये व्यय होगा और आने वाले समय में हमारे युवा वहाँ से प्रशिक्षण लेंगे और इन, चाहे वो रिफाइनरी से, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ विषय है, AI से जुड़ा हुआ विषय, सोलर है, पेट्रोकेमिकल है, हर अति आधुनिक जो आज के समय में युवाओं को एक ट्रेनिंग के बाद में जो जॉब मिलने के लिए उनके द्वार खुलते हैं, जिनकी कंपनियों को आवश्यकता होती है, दूर दराज तक कंपनियां तलाश करके उन युवाओं को लाती है, वो सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कुछ वर्ष पहले जब केंद्रीय मंत्री आए थे हरदीप पुरी जी, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है स्किल डेवलपमेंट के कॉलेज खुलेंगे, सेंटर खुलेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है काम जमीन। देखिए, रिफाइनरी का शुभारंभ होने के साथ साथ ही अभी सारे काम होने वाले हैं और निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सभी इसमें लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जो एक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जो स्किल डेवलपमेंट से आपने को देखने को मिल रहा है, जो परिवर्तन देश के युवाओं के अंदर है, अब सिर्फ देश में नहीं विदेश तक ट्रेनिंग, छोटी ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेकर के युवाओं की डिमांड विदेश की धरती तक से। यहाँ स्थानीय लोगों की बात करें तो कल खारवाल समाज के लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि 13 साल पहले हमने हमारी जमीन जो है वो दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई मुआवजा मिला, ना दूसरी कोई जमीन हमें दी गई और ना ही
इस समाज के लोगों को रोजगार दिया गया। 198 खाने जो हैं वो जमींदोज यहाँ पर हुई है। करीब 12,000 बीघा जमीन जो है यहाँ पर अवाप्त की गई थी। तो क्या खारवाल समाज के लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई है? वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, खारवाल समाज तो हमारा खुद का समाज है। उनके मंदिरों के अंदर भी हमारा लगातार दर्शन होता है, रात और दिन हमारी चर्चा होती है। ऐसा विषय हमारे सामने कोई चल करके आया नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई विषय है तो जब इतना बड़ा लाखों बीघाओं के अंदर जब जमीनें एक्वायर की गई है, उसके अंदर यदि ऐसा कोई छोटा सा विषय है तो उसको हम घर में बैठ के कर लेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि भीड़ लाने के लिए स्कूली बच्चों को आपने एक आदेश विभाग ने जारी कर दिया, और जब ये कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो वापस बैकफुट पे आ गया प्रशासन और आदेश वापस ले लिया। इसको किस तरीके से देखते हो और आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विशुद्ध रूप से एक सरकारी कार्यक्रम है, और जब कार्यक्रम सरकारी होता है तो सरकारी तंत्र को भी इस्तेमाल किया जाता है, और सरकारी तंत्र से जो भी मशीनरी होती है वो इस काम के अंदर लगी हुई है। हाँ, साथ ही साथ हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता इसमें सहयोग में लगे हुए हैं। मोदी जी का एक आह्वान मात्र से, मोदी जी के एक सूचना मात्र से जब लाखों लोग तैयार हो जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो ये सभी सरकारी तंत्र और हमारा पार्टी के कार्यकर्ता सभी मिलजुल कर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे। के विश्नोई की अगर बात करें सर, एक आखिरी सवाल है। पिछले कुछ दिनों से काफी एक्टिव भी हैं और चेहरे पर जबरदस्त ग्लो है। आप में उत्साह सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। कितना यहाँ के लोगों को कितनी बड़ी सौगात आप देने जा रहे हैं? देखिए, मैंने बताया ना, जिसका देश का नेतृत्व मोदी जी जैसा हो और प्रदेश में नेतृत्व भजनलाल जी जैसा हो, तो सिर्फ ग्लो आपको के विश्नोई के चेहरे पर नहीं, यहाँ की जनता के चेहरे को भी आप देखिए। जब से भारतीय जनता पार्टी देश में पिछले 12 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में है, हमारे देशवासियों का ग्लो सिर्फ देश में नहीं, विदेश की धरती तक आपको अलग दिखाई दे रहा है। आज देश 11वें पावनदान से 4थे पावनदान तक के सफर में आ चुका है, तीसरे की तरफ बढ़ रहा है। हमारी GDP ग्रोथ, हमारे हर दिशा के अंदर जो मेक इन इंडिया की एक जो हथियार बनाने से लेके दवाइयाँ बनाने से लेकर के एक एक प्रोडक्ट के अंदर जो मोदी जी ने एक दिशा दी है, हमारे युवाओं के चेहरे पर ग्लो है। अभी वो हमारी मातृशक्ति के भी चेहरे पे ग्लो लाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों ने उसके अंदर अभी काफ़ी रुकावट पैदा करने का प्रयास किया है। उनको हमारी मातृशक्ति माफ़ नहीं करेगी, लेकिन मोदी जी ने विश्वास दिलाया है कि हम हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने में कभी भी कोई कमी नहीं रखेंगे। निश्चित तौर पर ये मंत्री के विश्नोई हैं जो जबरदस्त उत्साहित नजर आ रहे हैं इस सभा को लेकर के, और प्रधानमंत्री कल यानी 21 अप्रैल को इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सहयोगी दीपेंद्र के साथ अशोक शेरा, द कटक, बाड़मेर।